इस वीडियो के अंदर अब हम देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन जान लिए थे डैशबोर्ड के और कहाँ पे हमको प्रोडक्ट की डिटेल के लिए जाना है। अब हम जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, इन हाउस प्रोडक्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमको ये सभी प्रोडक्ट्स देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ तो ब्रांड कैटेगरी, सब कैटेगरी और सब कैटेगरी, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिक इस पर थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ब्रांड, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड सेट किए हुए हैं, अभी जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स के डले हुए हैं तो एप्पल, सैमसंग, इंटेक्स, तो ये ब्रांड्स कैसे ऐड करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। कैटेगरी के अंदर जो मेन कैटेगरी जो आपको इस तरीके से यहाँ फ्रंट एंड पे दिख रही है, यहाँ पर ये सब मेन कैटेगरीज। इन मेन कैटेगरीज की कोई सब कैटेगरी है, मतलब उसके अंडर, जैसे मोबाइल के अंदर मोबाइल एसेसरीज के अंदर क्या आता है, चार्जर, केबल, स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर, तो वो आएगा सब कैटेगरी के अंदर। और अगर चार्जर के अंदर भी अलग अलग चार्जर है, जैसे टाइप सी चार्जर, आईफोन चार्जर, तो वो कहलाता है सब कैटेगरी। तो यहाँ पर वो चीजें आती है, इसको ऐड करना बाद में सीखेंगे। अभी हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड करना सीखना है। तो इस वीडियो के अंदर प्रोडक्ट ऐड करना सिखाया जाएगा, अगले वीडियो के अंदर कैटेगरी ऐड करना सिखाया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैटेगरीज में डालना है तो किस प्रकार से कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड हो पाएगी। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से दिख रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट्स के सामने आपको प्राइस भी दिख रहे हैं। यहीं से इन प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे पीछे चार ऑप्शन मिलते हैं। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो आपको बारकोड का है। ये देखिए बारकोड, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बारकोड मिलेगा। दूसरा, आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं यहाँ से, इस पे क्लिक करके। यहाँ से जो पेन का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कर्सर जैसे आता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। वो डिलीट के ऑप्शन पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो स्टेटस है, यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर आप जब देखते हैं वेबसाइट, तो यहाँ इसके स्टेटस जो अभी लाइव दिख रहा है, तो यहाँ पर सारी चीजें, ये देखिए कुछ प्रोडक्ट लिखे हैं आउट ऑफ स्टॉक, है ना, कुछ इन स्टॉक रहेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट को आप यहाँ से शो एज फीचर, और शो फीचर करेंगे तो मतलब वो दिखता रहेगा वहां पर, फीचर मतलब जो टॉप पे दिखे। और यहाँ पे एक्टिव स्टेटस, तो यहाँ पे आप इसे ऑफ कर देंगे तो वहां पे डीएक्टिव हो जाएगा वो प्रोडक्ट। यहाँ से डिलीट नहीं होगा, हो सकता है ये प्रोडक्ट को बाद में आप फिर ले आए या फिर एक्टिव करें, तो यहीं से डायरेक्टली एक्टिव कर पाएंगे। अब हम एक नया प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बटन मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली इधर राइट अपने लेफ्ट हैंड के मेन्यू की तरफ से भी ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहीं से अभी करके देखते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम डालना है। प्रोडक्ट का नेम आप कहीं से भी, जैसे मान लीजिए आप जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो आप एक बार गूगल के ऊपर या शॉपिंग जो भी वेबसाइट होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो हम जैसे फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। हमको वहां से ये चीजें देखना है। सॉरी, मैंने फ्लिपकार्ट लॉग इन करती है। ये देखना है दूसरी वेबसाइट्स किस तरीके से प्रोडक्ट के टाइटल डिटेल डाल के रखती है। ये फ्लिपकार्ट ओपन हुई है, इस पे मान लीजिए हम मोबाइल का देखते हैं। ये मोबाइल ओपन किया है, तो ये मोबाइल का मेन जो टाइटल नेम डला हुआ है, ये देखिए ओप्पो, ये वो सारी चीजें जो डली हुई है, इसका टाइटल। तो इस तरीके से आपको भी अपने प्रोडक्ट का सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का। फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ये जो डिटेल डली हुई है, ये देखिए ये जो डिटेल है ना सारी, ये हाइलाइट्स, ये सारी चीजें ये डिस्क्रिप्शन में आएंगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल, क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कैटेगरी की। तो ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट मोबाइल है तो मोबाइल एसेसरीज में आएगा, है ना। और मोबाइल एसेसरीज के बाद में कौन सा है, तो ये सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ब्रांड कौन सा है वो ऐड हो जाएगा। फिर आएगा प्रोडक्ट का टाइप क्या है। ये भी आपके लिए काफी जरूरी चीज है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो यहाँ पे आ रहा है फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। अब इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोई अगर आप बुक, एक बुक है, वो बुक को अगर आप यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बुक अगर हार्ड फॉर्म में है तो आप फिजिकल प्रोडक्ट शो करेंगे। और अगर वो प्रोडक्ट का या उस बुक का आपके पास ई बुक है, पीडीएफ फाइल है, तो आप यहाँ पे उसको डिजिटल करेंगे, है ना। तो डिजिटल जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथर की जानकारी आ जाती है कि ऑथर को आप किस प्रकार से, अगर आप ऑथर ऐड करते हैं तो पब्लिकेशन हाउस का नाम अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और रेडी फॉर सेल है, और ये रेडी प्रोडक्ट है, रेडी आफ्टर सेल और रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का एक कोड आ जाता है। कोड मतलब जब आप अगर इसी वेबसाइट को
सेलिंग के लिए कभी स्कैनर जो होता है, आपने देखा होगा अधिकतर हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, तो स्कैन एक मशीन से करते हैं जिसको बारकोड स्कैनर कहा जाता है। उसके लिए ये कोड यहाँ पे जनरेट होते हैं, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। फिर भी आप अगर करते हैं तो देखिए जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कोड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्च टैग, मतलब कोई वेबसाइट पर आए तो किस तरीके से किस नामों से सर्च करें। अभी एग्जांपल के लिए हम लेके चल रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ये बुक है तो इसका नाम अ, हम रख लेते हैं शॉपिंग बुक। इस तरीके से मान लीजिए कोई सर्च करे इसको, या फिर हमारी वेबसाइट पे सर्च करें बुक नाम से। जैसे ही आप इसको कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा लगाते ही मतलब जैसे ही एक शब्द लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे फिर दूसरा शब्द, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये टैग्स कहलाते हैं जिससे आप प्रोडक्ट को इजीली सर्च कर पाए। अब बात आ जाती है प्राइस की। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक मैनेज भी होता है, तो हमको अभी जैसे प्रोडक्ट की प्राइस है एग्जाम्पल के लिए 200 रुपए, इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, मतलब हो सकता है प्रोडक्ट 20 रुपए का हो, तो 20 रुपए का हो तो आप 20 रुपए का तो कोरियर करेंगे नहीं, क्योंकि उसका 50-60 रुपए तो कोरियर चार्ज लग जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर उसकी क्वांटिटी डालेंगे कि मिनिमम आपको 5 लेना पड़ेंगे, 100 रुपए का ऑर्डर होगा तभी हम इसको कोरियर कर पाएंगे, तो यहाँ से। और अगर कोई सिंगल ऑर्डर है जो 200 रुपए का है, तो आप मिनिमम एक भी सामने वाला परचेज कर सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है डिस्काउंट का टाइप, कि फ्लैट डिस्काउंट आप देना चाहते हैं या परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम फ्लैट डिस्काउंट देते हैं। कभी आप देना चाहें तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं तो जीरो रहने देंगे। पर फिर भी अगर आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 5 रुपए का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 रुपए। टैक्स, अगर आप इस पे टैक्स भी कस्टमर से थोड़ा ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट का, 1%, 2%, 5% जीएसटी के अकॉर्डिंग, तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, टैक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाता है इंक्लूड विद प्रोडक्ट, मतलब आप जो टैक्स का चार्ज लगाएंगे, मान लीजिए आपने लिखा 2%, है ना, ये परसेंटेज में और 2 लिख दिया यहाँ पे, मतलब ये जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप जितने में सेल कर रहे हैं, 200 रुपए का प्रोडक्ट पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये 2% का जो टैक्स है ये प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। मतलब इंक्लूड रहेगा तो एडिशनल कोई चार्ज नहीं जुड़ेगा, और अगर एक्सक्लूड रहेगा तो ये जो 2% 200 रुपए पे बनता है वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और जब आप कस्टमर चेकआउट करेगा तब, तो हम इसको इंक्लूड ही रखते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे फाइल का टाइप, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट की फोटोज डाल रहे हैं या डिटेल्स डाल रहे हैं वो ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में किस प्रकार से डालना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम अभी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डालेंगे, तो इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसको हम छोड़ भी सकते हैं, अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको इस तरीके से ऑफ रहने देंगे। यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट का थंबनेल इमेज, मतलब मेन जो इमेज रहेगा, जैसे ये मोबाइल का, ये जो भी, ये तो हमारी वेबसाइट का प्रोडक्ट का फोटो है, तो जो प्राइमरी पहले दिख रहा है स्क्रीन पर, ये प्राइमरी मेन फोटो होगा। तो मेन फोटो आप अपने कंप्यूटर से जहां पे भी आपने सेव कर रखा है, कोशिश करें जो प्रोडक्ट डाले उसको स्क्वायर फॉर्मेट में रखें। अगर मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो एक अच्छे तरीके का हाई क्वालिटी फोटो खींचें, और मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन फोटो क्रॉप, तो क्रॉप करके उसको चौकोर साइज में कर लीजिए, और करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से क्लिक किया टू अपलोड, तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर के माध्यम से ब्राउज करके उसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आता है एडिशनल इमेज, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो देखिए ये साइड में दूसरे फोटोज भी अवेलेबल है, तो ये एडिशनल इमेज में आते हैं जो बाद में दिखे। तो बाद में दिखने लायक अगर कोई फोटो है तो यहाँ पर आप उनके फोटोज इस तरीके से फिर 3 4 5 फोटो जितने डालना चाहते हैं ऐड कर लेंगे। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो भी अवेलेबल है, वो वीडियो भले ही आपका है या यूट्यूब के ऊपर डला हुआ रहता है ना, कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसके यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डले हुए रहते हैं कि उसको यूज करके ओपन करके दिखाया जा रहा है, तो यूट्यूब से उसका वीडियो कॉपी कर लेंगे और लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसा कि आपको एक एग्जांपल के लिए पीछे दिख पा रही होगी। फिर नीचे की तरफ आते हैं। अब इसका आते हैं ये एसईओ का पार्ट है। ये पार्ट जरूरी नहीं है, ये उनके लिए है जो पेड एसईओ की सर्विसेज लेते हैं बाहर से कई कंपनी से, कि हमारी वेबसाइट के एडवर्टाइज चलाओ, उसको बूस्ट करो, तो ये ऑप्शन हमको यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंड में, यहाँ पर एंड में बस सबमिट का एक बटन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रीसेट है,
और सबमिट का बटन है, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट किस प्रकार से लगाया जाए उसका वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको प्रोडक्ट किस किस तरीके से लगाना है। तो प्रोडक्ट इस तरीके से लगा सकते हैं आप। यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रोडक्ट को हिंदी के अंदर लगाना है, मतलब हिंदी लैंग्वेज का कोई प्रोडक्ट लगाना है, तो आप स्टार्टिंग में यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होता है कि जब वेबसाइट पर दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो आप जब उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश। तो जब आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो जितने प्रोडक्ट वेबसाइट पर हिंदी में लगाए गए हैं वो दिखाई देंगे, और जितने प्रोडक्ट जब इंग्लिश क्लिक रहेगा तो इंग्लिश के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। वैसे तो सारे प्रोडक्ट वेबसाइट पर इंग्लिश में ही होते हैं। ज्यादातर लोग आजकल हिंदी को भी इंग्लिश में, मतलब मैसेज लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आप हिंदी के इंग्लिश के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स ऐड कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रोडक्ट लगाना है। कोई चीज समझ में नहीं आती हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे लेकर देखें, शांति से देखें। यहाँ पर कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ कि जैसे जब आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन का जो हमारा टेक्स्ट डेटा होगा, मान लीजिए इस वेबसाइट पर जाकर इतना अगर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको इस वेबसाइट पर लाता हूँ और यहाँ पर लाके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ, तो ये जो छोटे छोटे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट के जो ये डेटा है इसको डिजाइन करने के लिए थोड़ा आप मान लीजिए जैसे क्या करते हैं, ये वाले टाइटल को आपको बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, देखिए ये बोल्ड हो गया। फिर अगर आपको कुछ ऐसी लाइन है जिसको इटैलिक करना हो तो देखिए ये थोड़े शब्द टेढ़े हो गए तो इटैलिक हो गया। कोई लाइन ऐसी है जिसको आपको थोड़ी बड़ी दिखाना है तो आप इस तरीके से H1 H2 करके इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये जो पूरे टेक्स्ट है इनको सिलेक्ट करके सेंटर में करना हो तो यहाँ से ये सब सेंटर अलाइन, ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर में जो दिखा रहा है इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से, है ना? और टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ये वाली चीजों को आप धीरे धीरे तरीके से यूज करके देख सकते हैं, अगर आपके यूज की हैं तो मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। आप उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इस तरीके से रेड कर दिया, देखिए ये पीछे बैकग्राउंड में रेड हो गया। अगर टेक्स्ट, अब टेक्स्ट रेड हुए तो इसको व्हाइट कर देते हैं, तो देखिए व्हाइट के पीछे बैकग्राउंड जो है व्हाइट रेड हो गया। तो ये तरीके से इनको थोड़ा सा आप यूज करके देखेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। किसी पर्टिकुलर ये इस तरह की लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक लगाना हो, तो जैसे ये प्रोडक्ट की लिंक ऊपर की तरफ से यहाँ से कॉपी की, इस पर आए और ये लिंक एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इस पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे लिंक को पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये टूल्स इस प्रकार से काम में आते हैं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि ये जो कैटेगरी के ऑप्शन आते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी, इनको कैसे एडिट करना है।